ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 91वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि वशिष्ठ जी ने जल की धारणा के उपरांत तेज की धारणा की है और उन्होंने सूर्य चंद्र अग्नि एवं रत्न आदि के रूप में स्वयं का ही अनुभव किया हुआ है और उसी का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत वे करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, उसके बाद जल धारणा से विचित्र कौतुक देखने के बाद, यानी कि जल धारणा करके उन्होंने यहाँ देख लिया था कि जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ अगर जल रूप शरीर में उपस्थित हो तो अनुभूति कैसे होती है। और यह भी ब्रह्माकार वृत्ति का ही एक हिस्सा है कि इसमें क्रम से पहले पृथ्वी तत्व के साथ एकता की जाती है, फिर जल के साथ, फिर अग्नि या तेज के साथ, फिर वायु, फिर आकाश के साथ, यानी कि वृत्ति को क्रमशः सूक्ष्म बनाते हुए एक की अपेक्षा दूसरे कारण में, दूसरे की अपेक्षा तीसरे कारण में, जैसे पृथ्वी का कारण जल कहा जाता है, जल का कारण तेज कहा जाता है, तेज का कारण वायु और वायु का कारण आकाश और आकाश का कारण चित्त या मन कहा जाता है। और मन का कारण आत्मा नहीं होता, मन का कारण अज्ञान कहा जाता है। तो इससे यह समझना होता है कि अज्ञान से मन उपजा है और मन ने ही सबको धारण किया हुआ है। तो जल की धारणा करके उन्होंने जहां जहां जल था वहां वहां अनुभव किया कि वहां कैसी अनुभूति होती है। इसके उपरांत उन्होंने प्रबल तेज की धारणा की और जब उन्होंने तेज की धारणा की है तब मैं चंद्र, सूर्य, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से संपन्न तेज बन गया। यानी उन्हें अनुभव में आने लग गया कि जहां जहां भी तेज अंश है, प्रकाश अंश है, वहां वहां मैं ही हूँ। तो मुख्य रूप से सूर्य में दिखाई देता है, चंद्रमा में दिखाई देता है और धरती पर उन्हीं अग्नि के रूप में दिखाई देता है। तो उनके रूप में वे अपने आप को अनुभव करने लग गए। तेज निरंतर सत्व प्रधान और प्रकाश प्रधान होता है, यानी कि तेज जो है वो सत्व गुण को भी निरूपित करता है। यानी जिसके सत्व गुण की प्रधानता हो गई है उसे ध्यान आदि में प्रकाश अनुभव में आता है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है कि अगर आप प्रकाश का आश्रय लेंगे तब आप में सत्व गुण बढ़ जाएगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, इसीलिए बोला जाता है। और ये जो विद्या का अर्जन आप करते हैं, जो श्रवण मनन आदि करते हैं, उसके द्वारा भी आपका तेज बढ़ता है, बुद्धि का तेज बढ़ता है। और तेज ही है जो अंधकार का यानी अज्ञान का नाश करता है। इसलिए तो बोला जाता है ये देवता आदि तेज अंश से बने हुए हैं। इससे मैं एकमात्र प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया। जब उन्होंने धारणा कर ली तेज की तब प्रकाश रूप ही उन्हें अपना आकार अनुभव में आने लग गया और उसी रूप में वो अपने आप को अनुभव करने लग गए। मैं अंधकार पर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने चुराए हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी होता है। जैसे राजा चोरों को पराजित करके उनको दंड देता है, यदि राजा का प्रताप चोरों के ऊपर चलता है, ऐसे ही तेज का जो प्रताप है वो अंधकार पर चलता है। वहां तो राजा क्या पता कभी 19-20 भी हो जाए, लेकिन तेज तो अंधकार को अवश्य ही नष्ट कर देता है। जैसे श्रेष्ठ राजा तरह तरह की वेशभूषा से
परिभ्रमण करने वाले स्नेह युक्त गुप्तचरों द्वारा सबके घर का वृतांत प्रत्यक्ष कर लेता है। जो श्रेष्ठ राजा होते हैं वो अपने गुप्तचर होते हैं और पता करते रहते हैं कि हमारी प्रजा में कहीं दुख तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, तो सबके घर का भेद वे पता कर लेते हैं। ठीक वैसे ही अभी प्रकाश रूप हो गए ना, तो जहां भी आपने दिया जलाया नहीं कि वो दिए का रोशनी में जो जो दिखाई दे रहा है वो सब वशिष्ठ जी को दिखाई देने लग जाता है। वैसे ही हजारों बत्तियों से विहार करने वाले तेल युक्त दीपक आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया। जहां दिया जलाया जाएगा उसकी रोशनी में जो भी दिखाई देगा वो सब वशिष्ठ जी को दिखाई देगा। अब ये बात समझो कि वशिष्ठ जी की ब्रह्म विद्या इतनी तगड़ी क्यों है? क्यों? क्योंकि दैविक जगत में वे जैसा अनुभव चाहते हैं ब्रह्म धारणा से वैसा करने में सक्षम है, और आपकी जो धारणा है वो इतनी स्थूल हो गई है तो शरीर को ही छोड़ना नहीं चाहते। आप अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करो, जैसा आकार आप अपनी वृत्ति में धारण करना चाहो वैसा धारण होवे, तो धीरे धीरे आपकी ब्रह्म विद्या की कला बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप ब्रह्म चिंतन करोगे तो वह चिंतन परिपक्व होगा। मैं तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाश के प्रकाशन में ही तत्पर रहने लग गया। मैंने स्वयं को प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी प्रकाश में प्रकाश तो उपस्थित ही है। इसलिए उनकी रोशनी में जो दूसरे दिखाई दे रहे हैं उनका उन्हें अनुभव हो रहा है। अतएव जनों एवं भुवनों में अति संतुष्ट तथा पुलकित रहने वाले चंद्र सूर्य की किरण रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूपी वस्त्र के सदृश दृश्यमान आकाश रूपी वस्त्र को उठाकर दूर फेंक दिया। यानी जैसे ये अंधेरा है तो जब सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है तो पूरे जगत को अपने में लपेट लेता है, वस्त्र की तरह है। लेकिन जब प्रकाश आता है तो ये अंधेरा गायब हो जाता है। यानी पृथ्वी पर जिसने आवरण किया हुआ था वह आवरण प्रकाश के आते ही भंग हो जाता है। भद्र यह विद्यमान संपूर्ण जगत समस्त गुणों को छिपा देने वाले अंधकार रूपी दीनता का विषय है। यानी ये जो अंधकार होता है जितने भी गुण होते हैं उन सबको छुपा लेता है। कितनी भी बहुमूल्य सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हों, अंधकार आने पर कुछ पता नहीं चलता है। तो ये अंधकार की तुलना अज्ञान से की जाती है। ऐसे ही अज्ञान होने पर भी जो वस्तु उपलब्ध है उसके भी गुण हमें पता नहीं होता है। तो अज्ञान के कारण ही व्यक्ति में दीनता होती है। जैसे कोई गरीब होता है तो अपने आप को दीन अनुभव करता है, बलवान के सामने निर्बल अपने को दीन अनुभव करता है, विद्वान के सामने मूर्ख व्यक्ति अपने को दीन अनुभव करता है। तो दीनता का कारण क्या है? जब आप तुच्छ वस्तु को स्वीकार कर लेते हो तो आपको दीनता आ जाती है। जब आप अपरिच्छिन्न वस्तु को अपने मैं के रूप में स्वीकार कर लो तो कभी दीनता नहीं आ सकती। क्योंकि वो सबसे बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा अस्तित्व उसी का है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जब अंधकार आता है यानी अज्ञान आता है तो दीनता का विषय है, दीनता का कारण है। अंधकार रूपी दीनता जगत में जो रूप आदि गुण हैं उनको दिखने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में समर्थ सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दीनता रहित जगत को देखना चाहते हैं। यानी कि जो ज्ञानवान लोग होते हैं या गुणवान लोग होते हैं वो तो दूसरे की दीनता दूर करना चाहते हैं, वे दूसरे दुखी क्यों रहे। तब अगर दीनता दूर करना है तो उनके अंदर प्रकाश होना चाहिए, तभी तो अंधकार निवृत्त होगा। अतः तेज के द्वारा अंधकार को समस्त जगत से हटा देना ही युक्त है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो अपनी वाणी में अपने ज्ञान में तेज को धारण करते हैं और वही
दीनता को प्रकट करने वाला जो अंधकार है या अज्ञान है उसको मिटा देता है। श्री रामचंद्र जी, जिस तेज के रूप में मैं परिवर्तित हुआ वह तेज तमो रूप तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है। यानी कि तमाल वृक्ष को यदि अंधकार मान लिया जाए तो जैसे वृक्ष को फरसे से काटा जाता है, तो मैं अंधकार के लिए फरसे के समान हूँ। उत्तम शुद्धि का स्थान है, यह जो तेज है वो उत्तम शुद्धि का स्थान है। बोले देखो, धरती पे जितनी भी पवित्र हो जाती है ना धरती, कहाँ कहाँ गंदगी रहती है, सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, सब स्वच्छ हो जाता है धीरे 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 धीरे। तेज रहित सुवर्ण मणि माणिक आदि का लोक में आदर नहीं होता है। अगर सुवर्ण में चमक ना हो तो कोई खरीदेगा? अरे बोले मिट्टी जैसा तो है। सुवर्ण का नाम ही सुवर्ण क्यों है? क्योंकि उसका रंग अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है ना, तभी तो लोग पहनते हैं। तो अगर मणि में भी प्रकाश न हो, माणिक में भी प्रकाश न हो, तो उसका संसार में आदर नहीं होता। अतः वह तेज सुवर्ण आदि रूप जनों के आदर का हेतु है। यानी तेज के कारण ही इनका आदर होता है। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के ही अंश हैं। यानी ये जो रूप आपको दिखाई देता है, प्रकाश नहीं हो तो नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही तो उनकी आकृति हमारे आंखों में बनती है। अतः सदा आलोक की गोद में शयन करने वाले शुक्ल कृष्ण अरुण आदि समस्त वर्णों का पुत्रों को देह देने वाले पिता के सदृश वह तेज स्वरूप दाता पिता है। यानी कि ये जितने भी रंग दिखाई देते हैं, इन सब का जो पिता है वह तेज है। एक तरह से देखें तो यही प्रकाश आपका नेत्र बना हुआ है। आंख में अगर प्रकाश नहीं हो तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। एक तरह से जितने भी प्राणी अपने नेत्रों से देख रहे हैं, उन सब के नेत्रों में बैठ कर के वशिष्ठ जी ही देख रहे हैं, ऐसा उन्हें अनुभव में आ रहा है। हे राम जी, यह तेज पृथ्वी के साथ अत्यंत घनी पृथ्वी है, और यह जो तेज है वो पृथ्वी के साथ अत्यंत प्रेम है उसका। बोले क्यों प्रेम है? क्योंकि यह जो तेज है अग्नि के द्वारा पृथ्वी को कभी जलाता नहीं है, सबको जला डालेगा, पृथ्वी को नहीं जलाता। पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर एक घर में बड़े प्रेम से भीत प्रासाद आदि का रूप लेकर तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के झकोरों से रक्षा करती है। तो उसका उपकार पृथ्वी भी चुकाती है। घर के अंदर दिया जला दो तो हवा बहने से बुझता नहीं है, क्योंकि दीवाल आदि के रूप में वो उसकी रक्षा करती है। तमोगुण रूप की अधिकता से युक्त पाताल कुहरों में वह तेज स्वल्प प्रकाश करता है। यानी ये जो पाताल आदि होते हैं वहाँ प्रकाश अत्यंत अल्प होता है। कुछ मड़ियाँ आदि होती है, उन्हीं के प्रकाश में सारे प्राणी अपना व्यवहार आदि करते हैं। ये जो नॉर्थ पोल आदि होते हैं वहाँ पे भी 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, तो जब 6 महीने रात होती है तो लोग ऐसे ही प्रकाश आदि के साधनों से प्रकाश लेते हैं। अनेक विध भूतों की माला से युक्त रजोगुण की विपुलता वाले भूतल में वह आधा प्रकाश करता है। यानी इस भूतल में आधा अंधकार है और आधा प्रकाश मध्य में स्थित, और पाताल में अंधकार की प्रधानता है। लेकिन ऊपर के लोकों में सत्व गुण में, यानी सत्व गुण की प्रचुरता से युक्त देवलोकों में यह निरंतर महान प्रकाश करता है। ऊपर के लोकों में प्रकाश की अधिकता है, यानी ज्ञान की अधिकता। यहाँ तेज का ज्ञान से लेते जाएंगे तो अच्छा समझ में आता जाएगा। भद्र, यह तेज जगत रूपी जीर्ण शीर्ण कुटिया का दीपक है और अंधकार के लिए महा अगाध कूप है। यानी ये जगत को अगर आप कुटिया मान लेते हैं तो उसके भीतर प्रकाश दीपक के कारण होता है, और ये जो अंधकार है उसके लिए कुएं के समान है। कुएं के समान का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी जब सूरज निकलता भी है तो प्रकाश जाके कुएं आदि में कहीं
छिप जाता है, क्योंकि वहीं कहीं उसको थोड़ा बहुत आश्रय मिल सकता है। जैसे अगाध कूप जल को अपने उदर में निगल जाता है, वैसे ही अंधकार को अपने अंदर निगल जाता है। दिशा रूपी वधुओं के लिए तो यह तेज निर्मल दर्पण है। जो सुंदर स्त्रियां होती हैं, अगर प्रकाश नहीं हो तो अपना चेहरा थोड़ी ना दिखाई देता, तो दर्पण में देख रही हैं तो तेज के कारण उन्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। निशा रूपी निहार के लिए वायु है, यानी अंधकार रूपी यदि बादल हो तो जैसे वायु उसको उड़ा कर ले जाती है, वैसे ही तेज रूपी हवा है, अभी तो नष्ट हो जा रहा है। चंद्र सूर्य और अग्नि के लिए तो जीवन सर्वत्र है, और स्वर्ग को लोक के लिए कंकुम का तिलक है, यानी तेज ही सूर्य चंद्र अग्नि आदि का जीवन है, और स्वर्ग लोक का वह तिलक, उसी कारण स्वर्गलोक में शोभा है। दिवस रूपी धानों के लिए वह क्यारी है। जैसे अगर किसी को दिन रूपी पौधे उगाने हो, जैसे अपने को रोज दिन आता है ना, तो ये पौधे इसमें उगेंगे, बोले तेज रूपी कोई क्यारी है उसी में तो उगेंगे। तम से आक्रांत रूप आदि के लिए तो वह साक्षात दया की मूर्ति ही है, यानी जो अंधकार से बने हुए हैं उसको देख करके दया की भीख मांगते हैं। गगन रूप महान कांच पात्र के लिए प्रक्षालार्थ अति स्वच्छ जल है, और ये जो आकाश है तेज उसको निर्मल कर देता है, क्योंकि ये जितनी भी नमी आदि होती है ये जाकर के वायु के रूप से आवरण करती है ऊपर जाके, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो इसमें जितने भी हानिकारक जीव जंतु होते हैं सब समाप्त हो जाता है, उनके कारण तो स्वच्छता रहती है। जो ठंडे इलाके वहां जाके देखिए पूरा कोहरा कोहरा, तो स्वच्छ कर देता है ना प्रकाश। तेज पदार्थों में सत्ता प्रदान करने वाला और उनको प्रकाशित भी करने वाला है, इसलिए चिन्मात्र रूप जो परमार्थ वस्तु है उसका एक तरह से वह सहोदर यानी छोटा भाई, यानी प्रकाश की और परमार्थ वस्तु की तुल्यता है। परमार्थ वस्तु का ही छोटा भाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कार्य भी वो ठीक वैसे ही कर रहा है। छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह उससे जघन्य है, जड़ होने के कारण उससे जघन्य यानी छोटा है। तेज क्रिया रूप कमलनी के लिए वह सूर्य है, जैसे कमलनी जो सूर्य को देख करके खिल जाती है उसके लिए सूर्य के समान है। भूतल के हृदय का जीवन है, इस जमीन पर जो जीवन है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही तो है। सूर्य का प्रकाश जो है ये पेड़ पौधे उनको अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, पेड़ पौधों से फिर हमको फल आदि अन्न आदि प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से आप सूरज की ही ऊर्जा का उपयोग करते हो। चाक्षुष वृत्ति और मानस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ चिति का जैसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति करना चमत्कार है। जैसे चाक्षुष वृत्ति यानी आंख जो देख रही है, और मानस वृत्ति यानी आंख ना देखे मन से ही आप कुछ चिंतन करो, तो इन दोनों में जो ज्ञान आता है वो किसके कारण आता है? अगर इनके ऊपर चित्त आरूढ़ है तो ज्ञान होगा, नहीं चित्त आरूढ़ है तो ज्ञान नहीं होगा। वैसे ही इस तेज में भी विषय आवरण अंधकार की निवृत्ति करना चाहिए। जैसे जो काम चिति करती है वही काम तेज करता है। यह तेज विशाल ब्रह्मांड के खंड का एक महान अविनाशी समुद्र है, यानी यह जो पूरा ब्रह्मांड है वह तेज से ही व्याप्त है। और अविनाशी समुद्र क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसकी तुलना परमार्थ वस्तु से की जा रही है। आकाश तल में विद्यमान असंख्य नक्षत्र रूपी मड़ियों से भरा है। ये जो आकाश में तारे चमकते रहते हैं उनको आप मणि के समान समझ सकते हैं। इसमें दिन ऋतु संवत्सर आदि काल भेद रूप चारों ओर
वृद्धगत बड़वाग्नि आदि से उत्पन्न महान क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता है। ये जो दिन होता है, ऋतुएं बदलती हैं, संवत्सर बदलते हैं, काल का क्रम चलता है और ये अग्नि बढ़ती है, तो इनके कारण ये दिन दिन हो रहे हैं ना, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है ना, इनके बंटवारा हो गया ना। क्षोभ किसको बोलते हैं? कभी बड़ी तरंग, फिर शांत, फिर बड़ी तरंग, फिर शांत, ऐसे ही तो दिन चलता है। प्रकाश फिर अंधकार, प्रकाश फिर अंधकार, तो यह क्षोभ को निरूपित करता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके कारण में फेन सा उत्पन्न होता है। चंद्र सूर्य आदि रूप तरंग के भीतर प्रसृत रज से जल के बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है। देखिए, ये ऐसा बोला जाता है कि जल में धीरे धीरे अपने आप रज के कण बनते हैं और वही नीचे जमते जाते हैं और पृथ्वी का रूप ले लेते हैं। ठीक ऐसी ही तुलना ये सूर्य की रश्मियों से की जाती है कि उसके अंदर भी तेज से क्या बनता है? जल बनता है। तो जल से क्या बनता है? पृथ्वी बनता है। तो कीचड़ बनाने की सामर्थ्य किसमें है? तेज में ही है। भद्र में तेज बनकर सुवर्ण में सुंदर रंग बन गया, मनुष्य आदि में पराक्रम बन गया, रत्नों में चकाचौंध बन गया, वर्षा ऋतु में विद्युत का प्रकाश यानी बिजली बन गया। हे राघव, मुख के सदृश चंद्र बिंबों में ज्योत्सना बन गया, यानी जो मुख अत्यंत चंद्रमा के जैसे सुंदर है, उनमें जो तेज दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। बरौनी वाले नेत्र रूप चिन्ह से युक्त मुख रूपी चंद्र बिंबों में ज्योत्सना के सदृश बह रहे स्नेह रूपी अमृत का पूर हास या सौहार्द युक्त तो कमनीय कांति बन गया। यानी जितने सुंदर मुख हैं उनमें जो उनके नेत्रों की या उनके चेहरे की प्रभा है, जिसे हम ज्योत्सना कहते हैं, और उनसे जो अमृत रस टपक रहा है या उनके सौंदर्य से जो तेज झलक रहा है, उनकी जो कमनीय कांति है वो मैं ही हूँ। एक तरह से जब ईश्वर की उपासना करनी होती है तो तेज के रूप में भी आप ऐसी धारणा करके उनकी उपासना कर सकते हैं। देखो, वशिष्ठ जी अनुभव हो रहा है ना, तो जो वशिष्ठ जी को तेज के रूप में देखना चाहे तो उसे वशिष्ठ जी को कहाँ कहाँ देखना चाहिए। कामिनी जनों में मैं कपोल, बाहु, नेत्र, भौं, हाथ, केश आदि की अति सुंदरता से प्रकाशित करने वाला, यानी कि जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके शरीर में जो तेज है, सुंदरता है, उसको मैं ही प्रकाशित करता हूँ। सर्वत्र अचेत रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का मैं विलास बन गया, यानी कि जब सुंदरता दिखाई देगी तो वहां कामना आदि भी उत्पन्न हो जाएंगी, तो उनका कारण भी मैं ही हूँ। हे श्री राम जी, तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृत्र आदि असुरों के जो त्रिभुवन को तृण के समान समझते थे तथा अपनी चेष्टाओं से अपने शत्रुओं को कपा डालते थे, मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया। यानी ये जो वृत्रासुर आदि दैत्य हैं, उनका काम क्या है? बोले अपनी चेष्टाओं से वो शत्रुओं को डराते हैं और त्रिभुवन को तृण के समान समझते हैं कि मैं अभी इसको नष्ट कर डालूंगा। तो देवताओं से वैर है, तो इंद्र आते हैं और अपने वज्र का प्रहार वृत्रासुर के सिर पे करते हैं। तो ये जो वज्र आदि हैं जब टकराते हैं तो उससे अत्यंत प्रकाश होता है। तो उसी प्रकाश को बोल रहे हैं कि मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया, यानी वज्र प्रहार पड़ने पे जो प्रकाश हो रहा है ना वो मैं बन गया। सिंह आदि के हृदय में वीर रूप बन गया। ये जो शेर होते हैं ना, सिंह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वीर्य को धारण किया हुआ है। कहाँ? बोले अपने हृदय में। जिसको बलवान बनना होता है वह वीर्य को अपने हृदय में धारण करता है, और जिसको बुद्धिमान बनना होता है वो वीर्य को अपनी बुद्धि में धारण करता है, और जिसको रोगी बनना होता है वो वीर्य को धारण नहीं करता। इसके लिए वीर्य की बड़ी महिमा है।
आप उसका उपयोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यानी आपको बलवान बनना है तो वीर्य को हृदय में धारण करना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं ना? जो जीवनी शक्ति हमारे शरीर के बल के रूप में परिणत हो सकती थी, अगर हमने उसको उस रूप में उपयोग में लाया तो शरीर का बल बन जाएगा। बुद्धि का बल चाहिए तो बुद्धि का बल बन जाएगा, वाणी का बल चाहिए तो वाणी का बल बन जाएगा। अब उसको उस रूप में परिणत करने के लिए वैसा उद्योग करना, वैसी दिशा देनी पड़ती है। और दिशा कौन देता है? आपका प्राण और आपका मन। जैसे आप जप करते हुए जो भावना करते हो, आपका वीर्य उस ओर उन्मुख हो जाता है। वीर्य एक शक्ति है, जो स्थूल रूप है वो तो वहीं रहता है। तो जैसी आप धारणा करते हो ना, आपकी चित्त वृत्ति उस रूप में परिणत हो जाती है। इसके लिए बोला जाता है कि आप जप के साथ भावना क्या करते हो, उसी रूप में आपका वीर्य परिणत हो जाता है। लेकिन अगर वीर्य ही नहीं है तो कुछ भी भावना कर कुछ परिणत होने वाला नहीं। इसलिए वीर्य की रक्षा अवश्य भावी, चाहे कुछ भी प्राप्त करना हो, उसके बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होती। वीर पुरुषों में रणांगणों में निर्भय विचरण करने के कारण जो उद्भूत पराक्रम प्रसिद्ध है, वह भी मैं बन गया। जैसा तैसा पराक्रम नहीं, किंतु अति कठोर लौह कवचों को तोड़ने वाला, खंडों के परस्पर आघातों से उत्पन्न टंकार ध्वनि से अत्यंत पटु तथा बड़े भारी आडंबर से युक्त पराक्रम बन गया। वहां शेर की उपमा दी और यहाँ आकर के जो रण में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए, तो उनके रूप में मैं ही बन गया। यानी तेज नहीं वो धारण किया होगा। यानी जो वीर योद्धा आदि होते हैं उनमें तेज होता है, तभी उनका इतना पराक्रम होता है। उनकी तलवार के प्रहार से अति कठोर लौ कवचों को तोड़ डाला, तभी तो अपराजय होता है। ऐसे ही मतलब पहले क्षत्रियों में बड़ा बल हुआ करता, ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुआ करता था ना कि अगर उनके हाथ में शस्त्र है तो उन्हें मार नहीं सकता। तलवार वाला तो नहीं मार सकता, दूर से कोई तीर आदि से मार दे तो मार दे। ऐसे ही एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था। कोई मुगल शासक था तो उसका दबदबा था, तो जो आसपास के हिंदू राजा हुआ करते थे उनको उनसे संधि करनी पड़ती थी, और जब संधि कर लेते थे तो कुछ दिनों में आके उधर हाजिरी लगानी पड़ती थी। एक बार दरबार लगा हुआ था और उनका जो मंत्री था, शायद अकबर ही था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, तो वो पूछ रहा था अपने मंत्री से कि ये क्षत्रिय लोग तो इतने बहादुर होते हैं, ये गुलाम कैसे बन जाते हैं। अभी वो हाजिर लगाने के लिए आया, हाजिर लगाने के लिए आया तो 15 दिन पहले आना था, 15 दिन एक बार नहीं आया, फिर आया तो जितने मुल्ला लोग थे उसके ऊपर छुड़ गए। बोले तो क्षत्रिय है और यहाँ तो तुम्हारा शासन थोड़ी है कि जब मर्जी तुम आओगे। उसने बोला है कि मैंने तुमको मित्र रूप में स्वीकार किया है, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं आऊंगा। लोग चिढ़ गए, गाली वाली दे दी उसको, बोले तेरा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तेरे को मार डालेंगे। तलवार निकाल लिया उसने, बोले कि जब तक तलवार मेरे हाथ में है तब तक तो मेरे को कोई झुका नहीं सकता है। बात बहुत बढ़ गई तो मंत्री ने देखा कि अब लोग संभलेंगे नहीं, तो राजा को खींच के उसने अंदर ले गया। और मुल्ले लोग सोचे कि अकेला ही तो है, भेज देते। वो जो इतना पूरा इलाका था ना, जितने भी सैनिक आए, 8-10 सैनिक एक बार में आते थे, जितने भी सैनिक आए वही काट के गिरा दिया। ऐसी घटना लिखी हुई है किताब के अंदर। जितने भी वहां पे सैनिक आए, करीब 50-60 सैनिक जो उस समय महल में उपस्थित थे, सबको मार दिया। और हाथ में तलवार लेके निकला, और जो ज्यादा दूर सैनिक खड़े थे ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई उसके समीप में चले जाए। राजा वो खिड़की में कूद के बैठा था, अंदर जाके वहीं से वो देख रहा था। उसने बोला कि चलो ऐसा एक योद्धा है जिसको इतने सारे लोग मिलके हाथ नहीं लगा सकते हैं,
ये पराजित कैसे हो? तो वो चला गया, तो उसने बोला कि यार इसको अपना सेनापति बना देते तो कितना बढ़िया रहता। उन्होंने इनाम घोषित कर दिया कि जो इसको मना के लाएगा, पकड़ के नहीं मना के लेके आएगा, उसको मैं इनाम दूंगा। तो उसी का बहनोई था जो गया था ना मार के, उसका बहनोई था। तो उसने सोचा कि ये इसने तो मार के है, राजा जो है इससे नाराज है। तो उसने युक्ति खेली, उसने बुलाया अपने घर। हाँ, तो उसका रिश्तेदार था तो गया। गया तो वो क्या सोचता था कि अगर मैं इसको मार के इसका सिर लेके जाऊंगा तो राजा मुझ पे अवश्य प्रसन्न हो जाए। तो उसने दरवाजा छोटा बनाया जहाँ वो बैठा। जैसे सिर अंदर डाला उसने मिलने के लिए, तो उसने धोखे से तलवार से मारा और गला कट गया। और फिर थाली के अंदर गला रख के उसके ऊपर कपड़ा ढाक के लेके आया। बोले कि ये देखिए, आप इसको देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कपड़ा हटाया गया तो देखा तो उसका सिर। अरे बोले, इतने सारे सैनिक मिलकर नहीं काट पाए, तू कैसे काट दिया? उसने बताया ऐसे युक्ति से काम होता है। बोले धत तेरे की, तूने कितना गलत काम किया। मैं तो इसको सेनापति बनाना चाहता था, इतना बहादुर है था, और तूने का क्या काम किया? आज मुझे पता चल गया कि ये इतने सूरवीर क्षत्रियों का पराभव क्यों हो गया, क्योंकि उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे, है ना, जिन्होंने उन्हीं को नष्ट किया। नहीं तो इन्हें पराजित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो अंग्रेज लोग होते थे ना, शत्रुओं से बड़ा डरते थे, क्यों? वो दूर से गोली से मार देते, ठीक है। और कहीं एक ब्लेड लग जाए ना, खून जैसे दिखाई देने से थर थर कांपे। तलवार से तो युद्ध ही नहीं करते, तलवार ने दूर से मारो भाई। तलवार से युद्ध करना बहादुरों का लक्षण होता है। हाथ कट गया है, उंगली कट गई है, फिर भी वो लड़ रहे। राणा संगा को कितने युद्ध किए, 84 घाव लगे थे शरीर पे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी लड़ने लगे। तो बोलते हैं कि एक भी युद्ध उसने हारा नहीं है राणा संगा। ऐसे हुआ करते थे, ये उन्हीं की बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेज अंश को उन्होंने अपने शरीर के अंदर धारण किया। और शिवानंद सरस्वती जिन्होंने उनकी गुरुभक्ति योग में पढ़ते हैं, वो बोला करते थे कि अगर आप वेदांत का आश्रय लेते हैं तो आपके अंदर तेज अवश्य होना चाहिए। अगर तेज नहीं हुआ ना आपके अंदर, तो आप वेदांत को धारण करने वाले नहीं हो सकते हैं। क्योंकि तेज तो जैसे सिंह गर्जना करता है ना, ऐसे ही अगर आपके भीतर से वेदांत के वाक्य नहीं गूंजते हैं तो विद्या भागने वाली नहीं है। उदाहरण दिया जाता है ना, बिल्ली वाला, ठठेरे की बिल्ली, है ना? क्या होता है ठठेरा? क्या है कि ठोक ठोक के, अब तो फैक्ट्री बनने लगे, पहले पत्थरे को ठोक ठोक के बनाया जाता था। तो उसके हाथ दूध रखा रहता था। बिल्ली ने देखा, जैसे गई एक कदम बढ़ा, उसने टक से मारा। बोले ये आदमी जग रहा है, यहाँ जनानी से पकड़ लेगी, पकड़ लेगा, भगा देगा, मारेगा, पीटेगा। दूसरे दिन भी गुजरी वहां से, देखा फिर से ठक ठक हो रहा, बिल्ली नहीं जाने। तीसरे दिन बोले रोज ठक ठक की आवाज तो आती है, मेरे लिए आ रही है 20 रुपया। धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि ये मेरे लिए ठक ठक नहीं हो रहा है, ये बर्तन बनाने के लिए ठक ठक। चुपके से जा दूध पी के चली जाए। ठीक ऐसे ही होता है जब हम आत्मविद्या के जो वाक्य हैं उनको ठीक से नहीं समझते और दोहराते जाते हैं। अविद्या पहले एक दो बार तो आपको शांति मिल जाएगी, जैसे विचार करोगे वैसे शांति मिल जाएगी, अंधकार भाग जाएगा। वो सोचेगा कि ये मेरे को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन देखा कि आप उसके जो स्पष्ट अर्थ है उसको नहीं पकड़ रहे, सिर्फ दोहरा रहे। तो फिर से विद्या आपके कोने में बैठ जाती है, आपका शांति प्रसन्नता रूपी धन भर के चले जाते, रोज आएगी पी के चली जाएगी, तुम ठक ठक करते रह जाओगे, है ना? वो जैसे नहीं, क्या बोलते हैं, होता नहीं होता, उसको रटा दिया जाता है। जब बिल्ली आएगी तो भाग जाना, उसको उसके अर्थ का साक्षात्कार थोड़ी ना है, उसने रट लिया। बिल्ली भी ऐसी देखती है, जैसे बिल्ली को देखता है ऐसे चिल्लाता है। एक दो बार तो बिल्ली चली गई, फिर देखा ये रोज चिल्लाते तो रहता है, समझता भी है इसका अर्थ नहीं समझता। एक दिन पास में गई और भाग नहीं रहा है, वो उड़ नहीं रहा, खुला हुआ था, उड़ नहीं रहा, चिल्ला रहा है, जैसे नजदीक जाओ और जोर से चिल्ला।
बोले अच्छा उल्लू तोता मिला हुआ, इसको इतना ज्ञान सिर्फ रटाया गया है, इसको उसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। नाश्ता बना लिया उसने, खा गई। ऐसे ही है कि वेदांत के जो भी वाक्य हैं उनको सिर्फ मानने से काम नहीं चलता कि तोते की तरह आपने उसको ना रट लिया। कोई भी पूछे तो ना सुना दो ना, हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। बोले उससे अविद्या मिटने से रही नारायण, उसका क्या अर्थ होता है उसको हृदय में धारण करना पड़ता है। उसको धारण करने के लिए आप में तेज होना चाहिए। तेज कैसे प्राप्त होता है? कि अपनी जो जीवनी शक्ति है उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए, उसका ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए। योग में ऊर्ध्वीकरण अलग वस्तु होती है और ज्ञान में ऊर्ध्वीकरण अलग वस्तु। और ऊर्ध्वीकरण दोनों में भावना मात्र से ही होता है। योग में भी ऐसी धारणा की जाती है कि मेरा शरीर का जो तेज बना हुआ है वो ऊपर के चक्रों में जा रहा है, उन्हें विकसित कर रहा है। और ज्ञान में भी वही धारणा की जाती है कि जो मेरे अंदर ऊर्जा है वही मेरी धारणा के रूप में ब्रह्म धारणा के रूप में। कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे। देवों में दानवों का शत्रु और दानवों में देवताओं का शत्रु, देखो दोनों में तेज है। यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं है कि मैं देवताओं के अंदर तेज है तो हूँ और दानवों के अंदर तेज है तो नहीं। सब भूतों में उत्तम बल तथा वृक्ष आदि स्थावरों में भी उन्नत रूप में तेज की उन्होंने धारणा की है। तो चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, अगर उसके अंदर तेज है तो उसके रूप में वशिष्ठ जी ही विद्यमान है। एक कमल दल लोचन तदनंतर अपनी धारणा से कल्पित उन जगदाकाश के कोशों में मैं सूर्य होकर नीचे कही जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अंदर ऐसे अनुभव करने लग गया जैसे प्रसिद्ध मरुस्थली अपने अंदर नदी आदि की कल्पना का अनुभव धारण करती है। यह ज्ञान की दृष्टि से बात बता रहे हैं कि जैसे मरुस्थल हो और उसके अंदर नदी होना तो संभव नहीं है, लेकिन कल्पना से वो अपने भीतर नदी का अनुभव कर सकता है। तो ऐसे ही जो इन सब के भीतर जो तेज है उनके रूप में मैं अपने को अनुभव कर रहा हूँ, तो धारणा के पद से कर रहा हूँ। वास्तव में ये मुझ में सत्य नहीं है। यह अनुभव सदा रहना चाहिए, नहीं पता चला तेज में ही जाके अग्निदेव बन गए तुम। ठीक है, फंसना नहीं है। हर चीज जाओ अनुभव करो, इसका क्या उपयोग होता है समझो और स्वरूप में वापस लौट जाओ। स्वरूप में वापस जा सकता है उसी को जाने का अधिकार है, तो वापस नहीं जा सकता उसको जाने का अधिकार नहीं, तो यही रहे। जिसको कोई सामान लेने के लिए भेजो भाई तो वापस तो आएगा। पता चला कि तेरे को भेजे तो सामान लेके गायब नहीं भेजा। ऐसे ही संसार के बड़े बड़े कार्य ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो कार्य करके वापस अपने स्वरूप में आ सकते हैं। वरुण देव जल के देवता जो है वो ज्ञानी, अग्निदेव ज्ञानी, पढ़ेंगे आगे सूर्य देव तो ज्ञानी है। जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उन्हें असंग लोगों को दिया जाता है, नहीं तो पक्षपात नहीं कर देंगे। जो उनकी उपासना करे तो उससे फटाक से जल जाए अग्नि, और जो उनको गाली देवे उसके पास अग्नि ही नहीं जले। ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके लिए जैसे है ना। तो ऐसा स्वरूप कौन धारण कर सकता है? तो क्यों भद्र, मैंने अपने सूर्य के स्वरूप का अनुभव किया। उस रूप में मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथ रूपी किरणों से जगत रूपी पक्षी को पकड़ लिया। जैसे पक्षी को पकड़ना हो तो चारों तरफ हाथ लगा देता है, पक्षी आ गया। तो ऐसे ही जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में ले लेता है। प्रकाश बड़ा है नारायण, पृथ्वी उसके अंदर छोटी सी, जिसके कि बड़े बड़े पर्वत अवयव थे। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गांव के जैसा लग रहा था। हमारी दृष्टि में इतना बड़ा है, तुम अपने तेज की धारणा करके देखो, आपको आपकी व्यापकता का बोध होने लगेगा। देखो ये 100% की है तो 100% तो नहीं होगा आपसे,
कभी हो भी सकता है, लेकिन 10, 20, 50% भी हो सकता है, 40% तो कर ही सकता है। धारणा ही तो करनी है, क्या करना है। कण कण में नहीं अनुभव होगा तो पूरी पृथ्वी की आकृति तो बन ही सकती है, उसके चारों तरफ जो प्रकाश है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव तो हो ही सकता है, इसके रूप में तो अनुभव हो ही सकता है। अरे भाई आकाश की जब आप धारणा करते हो अनुभव तो होता ही है ना, करते होंगे तब भाई। हाँ, मेरा सूर्य स्वरूप चंद्र की कामना करने वाले कुमुदों के लिए कोष बंधन का हेतु चक्र बन गया। ये जो चंद्रमुखी कमल होते हैं वो चंद्रमा को देख करके खिलते हैं और सूर्य को देख करके बंद हो जाते हैं। तो दोनों रूप शिव जी का है, उनके एक रूप को देखे तो खुल जाए और एक रूप को देखे तो बंद हो जाए। इसीलिए क्या लिखा है, कोष बंधन हेतु का चक्र बन गया। चक्र हो रहा है ना, बंधना, खुलना और बंद हो जाना। अंधकार रूपी समुद्र के लिए वड़वाग्नि और ब्रह्मांड रूपी घर के लिए दीपक और दिन रूपी फल समूह के लिए वृक्ष बन गए। अगर दिन रूपी फल आपको लगाने हैं, जिस वृक्ष पे लगते हैं उस वृक्ष का नाम क्या है, तेज। तेज होगा तभी तो ये दिन होगा। इसी तरह मैं चंद्रमा रूप भी बन गया। मेरा चंद्र का जो स्वरूप हुआ उसका आकार अमृत से लबालब भरी झील के जैसा। चंद्रमा में अमृत ही अमृत भरा हुआ। जिनको शरीर में गर्मी की समस्या रहती है उन्हें चंद्रमा का ध्यान, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ये जो अपना सिर है ना इसके ऊपर चंद्रदेव आकर के, चंद्रदेव मतलब चंद्रमा का जो बिंब है आकर के स्थित है और उससे छोटी छोटी रश्मियां बरस रही है मेरे शरीर के हर कण को पोषित करते हैं, क्योंकि यह अमृत है। ये मरी हुई कोशिकाओं में भी पड़ जाए तो उसको जीवन दे सकता है। 1-2 दिन करने से पता नहीं चलेगा, कम से कम 40 दिन अगर करे, जब करते हुए करे तो इसका अनुभव नहीं। पूरा संसार संकल्प रूप है, लेकिन हम संकल्प से क्या चमत्कार होता है हमने अनुभव नहीं किया, क्योंकि हमारा संकल्प बिखरा हुआ है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, फिर होता नहीं तो विश्वास खत्म हो जाता है, मगर होता है। वह स्वर्ग का मुख के सदृश हास था, यानी ये जो चंद्रमा है ये स्वर्ग के मुख के जैसा है। हास यानी मुस्कान है, सुंदरता को निरूपित करता है। रात्रि में प्रवेश करने वालों का प्रकाश करता था। वह मेरा चंद्र का रूप समस्त जगत की सुंदरता रूपी लक्ष्मियों के लिए उपमान। जब संसार में सुंदरता की उपमा देनी होती है तो क्या बोलते हैं, इसका मुख चंद्रमा के जैसा है। तथा रात्रि रोहिणी रूपी नारी और कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाषण था। जो स्त्रियां हैं वो सब चंद्रमा को अत्यंत ही प्रेम करती हैं। अधिक क्या कहें, जितने संसार में प्राणी हैं उन सबके नेत्र और मुख का आह्लाद और विकास हेतु होने के कारण वह अत्यंत ही प्रिय लगता है। कौन, चंद्रमा, क्योंकि यही सबके मुख पर प्रसन्नता लाता है, नेत्रों में भी प्रसन्नता लाता है। हे श्री राम जी, तदनंतर मैं मृदु तारा समूह बन गया। पहले सूर्य के रूप में, फिर चंद्रमा के रूप में, अब तारों के रूप में, यानी अपने में समस्त तारों के स्वरूप का अनुभव करने लग गया। यह मेरी तारात्मता आकाश रूपी लता की मानो पुष्प राशि थी। यानी समझ लो कि एक एक तारे एक एक फूल है, तो फूल कब होंगे, जब लता, और लता क्या है, बोले आकाश रूपी लता। स्वर्ग सुख रूपी मकरंद के प्रवाह में आसक्त मानव मच्छरों की कतार थी। या इसकी उपमा कैसे दे सकते हैं, जैसे मच्छर एक इधर उड़ रहा है, और ये सब स्वर्ग में जो फूल हैं उसका मकरंद लेने के लिए निकले हुए हैं। अब रत्न की बारी आती है। भद्र में रत्न बन गया। कुछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारों में जौहरियों के हाथों से तुला पर तोलने के कारण आंदोलित हो उठा, और कुछ समय में समुद्रों द्वारा जल कल्लोल रूपी हाथों से कंपित किया गया। जब रत्न होगा तो जौहरी आदि उसको उठा करके तोलने में उसका, अरे भाई कितने कैरेट का हीरा है,
मड़ी है, बोलेंगे तभी तो पता चलेगा। या जो समुद्र आदि में जो रत्न आदि होते हैं, तो समुद्र की लहरें उनको हिलाते रहती हैं। हीरा को समुद्र का जब पी जाने वाला बड़वा नल भी मैं बन गया, बड़वा नल के रूप में अपने आप को बता रहे हैं। मैंने अपने बड़वा नल रूप से समुद्र में डरे हुए छोटे छोटे मत्स्यों के परिभ्रमण का खूब कौतुक देखा। यानी कि जहाँ पानी गर्म होता है वहां मछलियां नहीं जाती, उसके चारों तरफ ही घूमते रहती हैं। जल को स्वाहा करने वाला सूर्य किरणों का समूह बनकर मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया। यानी जो सूर्य किरण के रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, जो जल को पी जाता है। मेघ पर्वत आदि में बिजली और दवाग्नि का स्वरूप धारण किया और उन शरीरों में अपूर्व प्रकाश का अनुभव किया है। ये जो पर्वत आदि में बिजलियां कड़कती हैं और जंगल में जो दावाग्नि लगती है, वो भी वशिष्ठ जी अपने ही शरीर के रूप में अनुभव कर रहे हैं। मैं अग्नि बनकर इस प्रकार दीप्ति पूर्वक जलना आरंभ किया और उसमें लकड़ियों का विदारण तत्काल हो जाता। वे अग्नि रूप में जलेंगे तो लकड़ियां उसके अंदर जल ही जाएंगी। इसी से लकड़ियों के विस्फोटों से चारों ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञ अग्नि होकर मैं हविष दाह का भी आनंद लेता। और ये सारी धारणा वशिष्ठ जी किस लिए कर रहे हैं? कौतुक है ना। खेल किस लिए खेला जाता है? आनंद के लिए। देखो यहाँ से समझ में आता है कि परमात्मा ने सृष्टि किस लिए बनाई। किस लिए बनाई? खुद के खेलने के लिए। वशिष्ठ जी भी तत्वज्ञ है ना, चिदाकाश तत्व में स्थिर रहते हैं, तो वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। गए उधर आकाश में कुटिया बना के समाधि लगाई, फिर किसी की आवाज सुनाई दी तो इग्नोर भी तो कर सकते थे। बोले नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, उनकी रचना बनाई किस उद्देश्य की गई है कि आपको ब्रह्म विद्या की स्थापना करनी है। वे ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सकते क्योंकि इनके भीतर में स्फुरन कैसा रखा हुआ है कि ब्रह्म विद्या के लिए इनकी वृत्ति जागृत हो। जब मैं अग्नि बना तब सुवर्ण माणिक्य मोती मणि आदि जो चमकीली ज्योतियां थी, उनका कोषागार के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को ऐसा संताप पहुंचाया जैसे मूर्ख बलवानों द्वारा बितंडा से एक पंडित को संताप पहुंचाया जाता है। ये जब अग्नि बन गए तब जैसे ये सुवर्ण है, माणिक मोती आदि है, चमकीली ज्योतियां हैं, तो वो तो किसी को दुख नहीं पहुंचाती, लेकिन अग्नि में अगर हाथ पहुंच जाए तो अग्नि का स्वामी ही भले क्यों ना हो, कभी हाथ तो जलेगा ही जलेगा। उदाहरण बढ़िया दिया हुआ है, जैसे कोई पंडित हो, अच्छा ज्ञानी हो, लेकिन दुष्ट लोगों के बीच में बैठ जाए, तब उसको क्या करना चाहिए पता है? मौन रहना चाहिए। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि एक पलाश का पेड़ था और पंडित जी बैठे हुए थे, दुष्ट लोग भी बैठे हुए थे। तो दुष्ट लोगों ने पूछा, पंडित जी काहे का पेड़ है? बोले पलाश का। बोले पलाश का नहीं है, पाउडर का है ये पेड़। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, ये तो पलाश का पेड़ है। तो दुष्ट लोग थे ना, पकड़ के पीट दिया उनको। बोले अब बोलो पाउडर का पेड़ है कि नहीं है? तो उनको मार खाने के बाद ये तो समझ में आ गया, यहाँ बुद्धि के कौशल दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलने की जरूरत है। तो विवेक भी होना चाहिए, कब बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। जहाँ मूर्ख लोग बैठे हुए हो ना, तो किसी विषय पे चर्चा चल रही हो, अगर पूछा जाए भैया आप जानते हो, बोले नहीं हमको ही पता नहीं, काहे का पेड़ है ये? ठीक है, पहले से कि बघारना पलाश का पेड़ है ये। तदनंतर मैं मोती बन गया और मोतियों के हार से असुर नाग गंधर्व और नर नायकों की रमणियों के गले पर मैंने दीर्घ काल तक विश्राम किया। मोती बन गया, तो मोती का हार तुम लोग पहन लेते हो ना, तो जो तेज तत्व का अभिमानी है उसको तुम्हारे शरीर आदि का स्पर्श का अनुभव होता है। ठीक है, देखो ये जैसे आपको अपने शरीर का अनुभव होता है ना, ऐसे अनुभव में होता है। अभी अपनी पूरी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, सामान्य रूप से अनुभव कर रही है, लेकिन कहीं खुजली होने लगे ना तो आप चेतना विशेष रूप से चली जाती है। या कोई बोले भैया वहां दाग लगा है देखो, वहां स्पष्ट रूप से जाती है। ऐसे जब क्रम से अनुभव कर रहे हैं ना, तो उनको जो जो याद आया, अगर मैं सूर्य रूप से स्थित हो जाऊं विशेष रूप से तो क्या अनुभव में आएगा, चंद्र रूप से हो जाऊं तो क्या आएगा,
तो क्रम से अपनी चित्त वृत्ति को वहां वहां लेके गए हैं, तो वैसा वैसा उनको अनुभव में आया। एक साथ अनुभव में आया हुआ हो वो तो सामान्य रूप से आएगा, विशेष रूप से अनुभव में नहीं। खद्योत बनकर मैं मार्ग में गमन कर रहे मनुष्यों के पैरों से खूब रगड़ खाने का अनुभव किया। खद्योत बोलते हैं जुगनू को। जुगनू जहाँ बहुत सारे होते हैं ना, चलो तो शरीर में रगड़ते हैं, शरीर बिगड़ जाते हैं। यहाँ तो जुगनू दिखाई नहीं देते, हमारी तरफ बहुत हाथ के अंदर उड़ते रहते, पकड़ लो मुट्ठी हम लोग इतना भर लेते, जेब में डाल लो तो बढ़िया, खेलने में बढ़िया लगता है। स्त्रियों के ललाट पर तिलक रूपता का भी मैंने अनुभव किया, यानी कि वो लोग चमकीला तिलक लगाते होंगे तो उसमें चमक रही थी, तो उस रूप में भी उन्होंने अपना अनुभव किया है। स्थान वेदों से प्राप्त हुई उत्कर्ष उत्कर्ष रूप अवस्थाओं में मेरी चपलता को तो जरा देखिए। जलों के आवर्त के शब्दायमान आकाशस्थ मेघों में विद्युत रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सदृश अत्यंत सुंदर ढंग से चेष्टाएं की। यानी आकाश में जो मेघ आदि होते हैं उनमें जो बिजलियां कड़कती हैं, उसके रूप में मैंने अपने आप का अनुभव किया है। उपमा दी गई है जैसे समुद्र में मछली होती है। बोल रहे हैं कि मैं वहां उस समय अत्यंत चंचल था। बिजली आदि संचलित होती हैं, 1 मिनट इधर, अगले मिनट उधर। मैंने कहीं दीपक का रूप भी ले लिया। दीपक के रूप में जब मेरी अंतःपुर में स्थापना हुई तब रमणियों की सूरत क्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया। दीपक के रूप में पुष्प कलिका के सदृश मेरे अंग, कोमल अंग खूब शोभित थे। यानी जब उन्होंने दीप के रूप में अपने आप का अनुभव किया है तो दीपक की जो ज्वाला होती है वही उनको अपना शरीर लगता है, और उसकी रोशनी में जो कुछ भी हो रहा है ना सब दिखाई दे रहा है ना। तुम सोच रहे हो कि हम कोई तुम्हारे कार्यों को देख नहीं रहा, ठीक है। तुम दिया जला के रखते हो तो दिया के प्रकाश से जो तुम कुछ कर रहे हो ना, ब्लैक मनी से तुम गिन रहे हो ना, कोई देख रहा है, देख तो रहा है, ये लिखा हुआ है। बत्ती के आगे के हिस्से में कभी कभी काजल का एक जाल से बन जाता है, नहीं जला देते काला काला से। वह दीप ज्वाला रूप सोने के टुकड़े को तोड़ फोड़ देता है, यही इसका स्वरूप है। यानी ये जो काला निकल जाता है ना, जो लौ है ना, उसको तोड़ने लगता है। कभी कभी 2 भागों में बड़ा हो जाए तो 2 भागों में बढ़ जाता है। भद्र इस जल जाल के ही समागम से कभी मंद प्रभा बनकर ज्वालादि अंगों को समेट लेने के कारण दीपक रूप में घन कूर्म का भी रूप बना लेता था। यानी जब इतना बड़ा हो जाए तो जो ज्योति है वो अत्यंत धीमी हो जाती है और काजल ऊपर हो जाता है, ऐसा लगता है कछुआ है। देखो ये जब आप कोई अनुष्ठान आदि करते हैं तो दीप जलाते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है। अगर आप आकृति को ठीक से निरीक्षण करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जब किस दिशा में जा रहा है। और रोज एक जैसी आकृति बनती है, वो भी फूल आदि, 4 पंखुड़ियां, 5 पंखुड़ियां, जितनी पंखुड़ियां ज्यादा उतना आपका जब अच्छा बनेगा, सुंदर बन रहा है। 5 पंखुड़ी तक तो मैंने देखा है अपने दिए के अंदर, बढ़िया लगता है। कौन बदल गया मैंने दिखाता, 5 फूल बन जाते हैं। ये जो ऊपर रहता है ना, और ये जो प्रकाश देता है तो अपने आप उसमें वो जमते जाता है, वो उसमें आकृति बन जाती है। ज्यादातर लोगों का 2 बनता है, ऐसे ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं हुआ, एकदम फूल की जैसी आकृति बन जाती है, 5 के 5 एक हिलाओ। वो बताता है कि आपका जो जप है वो आपका इष्ट स्वीकार कर रहे हैं। तेज अंश है ना, देवता उसी में प्रकट होते हैं। लौ ही पहला माध्यम होता है आपके देवता का, जो मतलब कि उपस्थिति अनुभव कराने का। कई बार जब जब करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जो ज्वाला लौ होती है ना, इतनी लौ जल रही है, उतना ही तेल है, फिर धीरे धीरे लौ बड़ी होगी, इतनी बड़ी लौ जलने लगी यार, लौ छोड़ के कुछ स्थान छोड़ के ही जल जाती है। ऐसा भी लोगों को अनुभव में आता है।
ये सब इसीलिए अनुभव में आता है क्योंकि तेज में देवताओं का वास है। राघव, कभी कल्पांत का अग्नि बनकर मैंने कल्पांत में समस्त जगत में खूब परिभ्रमण किया। भ्रमण करने के कारण उस समय मुझे बड़ा परिश्रम हुआ। उससे कज्जल श्याम आकाश में कहीं ऐसे विलीन हो जाता था जैसे इंद्र के वाहन काले मेघों में विद्युत विलीन हो जाती है। यानी कि जब ये कल्पांत में अग्नि बन गया तो कल्पांत की अग्नि तो एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ती ही रहती है, सबको जलाते रहती है। तो बोल रहे मुझे परिश्रम का अनुभव होने लग गया। और उससे जो कज्जल के समान धुएं निकलते थे वो आकाश में जाके विलीन हो जाते थे। कहीं बड़वाग्नि के रूप में मैंने कल्प पर्यंत खूब जलपान किया। बड़वाग्नि का काम ही होता है जल को भाप में बदल देना। ऐसा लगता है कि वो जैसे पानी को पी रही। तो तदनंतर सब जगत सब जल जब आकाश यानी शून्य रूप हो गए तब आकाश में नृत्य किया। मैंने जब अग्नि की देह धारण की तब जलती लकड़ियां ही मेरे उन्मुख दांत बन गए। यानी जो दांत हैं वो अग्नि में हो गए, ऐसा लग रहा है। ज्वालाएं हाथ बन गई और चंचल धूम्र मेरे केश बन गए। इस रूप से जब नगर और प्ररूढ़ लता पल्लवों का दाह करना आरंभ किया तब हे कृताष्ट यानी जो दया आदि 8 गुण होते हैं जंतुओं को ग्रस्त कर ले जाने वाले मैंने काष्ठ आदि पदार्थों को अपना खाद्य बना लिया। तो ये सब प्रलय की बातें बताई जा रही हैं कि जो नगर आदि होते हैं, प्रौढ़ लता आदि होते हैं, उन सब का जब ये अग्नि उनमें लग जाती है तब वशिष्ठ जी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन सबको मैं खा जा रहा हूँ। लोहार आदि कारीगरों की प्रयोगशालाओं में लोह पिंडों में रहकर मैंने मुदगर और पत्थरों से ताड़ित होकर ताड़न करने वाले को जलाने के लिए चिंगारियां और पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ उगले। उपमा दी गई है जैसे ये लोहार आदि नहीं होते हैं, हम लोग पिटाने के लिए ले जाते थे, कुदाल, खुरपी वगैरह गांव में होता है। लोहार होते थे तो कोलसे को जला देते हैं हवा दे करके धुनी, उसके अंदर लोहे को डाल देते हैं। जब वो लाल हो जाता है चिमटे से पकड़ते हैं और उसको पीटते हैं। जब पीटते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी की पिटाई भी हो रही है। तो बोले कि जब पिटाई हो रही है तो मैं उसका प्रतिकार लेने के लिए छोटी छोटी चिंगारियां निकाल रहा हूँ कि जो पीट रहा है वो भी तो जले, उसको भी तो दर्द का अनुभव हो। उपमा दे रहे हैं, खिलवाड़ है इनका। अभी पूछेंगे राम जी से कहीं आपको दुख हुआ कि सुख हुआ। भद्र कहीं पर मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर पाषाण मणि का यानी हीरा पन्ना आदि का रूप लेकर समस्त भूतों की दृष्टि से ओझल होकर सैकड़ों युग तक वास किया। बात सही लग रही है आपको? अभी पल भर में तुमने धारणा की है और पल भर में थोड़े से मन बदल देंगे। अब क्या बोल रहे हैं? सैकड़ों युग तक वास। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्योंकि जब उन्होंने वैसा रूप लिया तो अभी आपको समय के साथ खेलना नहीं आता। आप समय को सिर्फ एक समय में सिर्फ आगे जा सकते, पीछे भी नहीं लोग। लेकिन वो लोग कैसे कि आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं और बहुत तेज जा सकते हैं और बहुत तेज वापस आ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे खड़े हो आप तो इधर दौड़ के कितनी दूर जाओ, समय की चिंता मत करो, समय अलग फैक्टर है। कितनी दूर जाओ दौड़ के वापस यहाँ आ सकते हो, नहीं आ सकते? आ सकते हो। ठीक वही हालत इस समय में भी एक पॉइंट पर कहीं पे भी जाके वापस आ सकते हैं, वहीं आ सकते हैं, वहीं से फिर से चालू हो जाएगी आप। थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा मन को स्थिर करना पड़ता है, फिर उसकी पॉसिबिलिटी समझना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो ऐसा संभव है कि वो समझ लें कि ये सैकड़ों युगों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा बेचारा। जो तेज अंश से पत्थर के अंदर चला गया तो वही क्या बन गया? हीरा बनना। ये श्री रामभद्र ने कहा, हे मानव, मानव ने मान दे, हे मुनिवर, उस पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव किया अथवा दुख का अनुभव किया? यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए। राम जी को स्पष्ट प्रश्न पूछती है। कहीं हम धारणा करें और फिर हमको दुख का अनुभव होने लगे तो लेने के देने पड़ जाए। इसके लिए पहले पूछ लेना चाहिए, गुरु जी वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है,
यानी जो पुरुष सोया हुआ वो जड़ तो है नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो गया तो ऐसा लगता है कि जड़ है। वैसे ही चिद्रूप आकाश दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता बन करता है। यानी जो वशिष्ठ जी हैं या जो हम लोग हैं वो सब क्या है, चिद्रूप आकाश है। लेकिन जब इसमें दृश्य भाव की धारणा कर दी जाए तो जड़ता का अनुभव होने लगता है। जब ब्रह्मा अपने को देह आदि के रूप के सदृश समझने लगता है तब सुषुप्ति के सदृश जड़ सा बनकर स्थित रहता है। वास्तव में इसका जो भीतरी सच्चित आनंदात्मक स्वभाव है उसका अन्यथा भाव कभी नहीं होता, इसलिए दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी एक दृष्टि से तो लग रहा है कि वो जड़ी भाव को प्राप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में इसका जो भीतरी भाव है वो सच्चित आनंदात्मक ही है, वह कभी अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको कभी दुख नहीं होता। जैसे आप मनोराज्य करते हो तो दुख होता है, दुख ही होगा तो बोले क्यों सोचने का इसको, ठीक है। ठीक मनोराज्य के तरीके का ब्रह्म में जो आकाश पृथ्वी आदि रूप भासते हैं वे वास्तव में ब्रह्म के सद असदात्मक स्वरूप नहीं है। ये जो पृथ्वी आदि भास रहा है ना, ये सत रूप है ना, सत रूप है। किंतु यों ही दृष्टा दृश्य से वे भासते हैं, इसलिए ब्रह्म तो सदा एक सा यानी अविकृत ही अवस्थित है। ये जो दृष्टा और दृश्य भास रहे हैं ना, ये सत्य है ना ये असत्य है ऐसे बोले भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र ने विचार करोगे निवृत्त हो जाएंगे, इसलिए सत्य नहीं है, और दिखाई दे रहे हैं इसके लिए असत्य नहीं कहा जा सकता है। तो बोले यूं ही दिखाई दे रहे हैं और जो अपना स्वरूप है वो अविकृत ही अवस्थित, उसमें कुछ बदलाहट नहीं आती, चाहे ये दिखे चाहे ये ना दिखे। भद्र जिस पुरुष को यह सच्चित आनंदात्मक अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, बड़ी बात ये है, अगर तत्वज्ञ पुरुष धारणा करेगा तो उसके लिए आनंद है, अगर अतत्वज्ञ पुरुष धारणा करेगा तो उसके लिए अरे वो ना क्या नाम था, जीवट, जीवट को पख्यान याद है। यहाँ वशिष्ठ ने धारणा किया कहे कि मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, तेज हूँ, और उस महापुरुष ने कौन सी धारणा किया था, मैं पामर व्यक्ति हो गया हूँ, वो था ब्राह्मण। जब उसका धारणा शक्ति बढ़ गई तो उसके मन में क्या ख्याल आया कि मैं किसकी धारणा करूं, मैं पामर व्यक्ति हूँ, नगर नगर घूमना, धारणा किया और भूल गया अपने आप कि मैं ब्राह्मण हूँ और उसी में लग गया। तो ऐसा भी होता है ना, इसके लिए धारणा जो कर रहे हैं ना उसको सोच समझ के करना चाहिए कि आप कौन सी धारणा कर रहे हैं। हो सकेगी नहीं तो फिर कितना समय तक भी पामर के रूप में दुख पाया, ऐसे 100 सपने देखे उसने, सपने के अंदर इसके लिए ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होना जरूरी है। उसकी दृष्टि में ना तो 5 भूत ही है, ना उसे दृष्टा दृश्य का विभ्रम ही भासते हैं, यानी उनकी दृष्टि में कुछ 5 भूत नहीं है, सबको मनोरूप ही समझता है। भद्र उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस समय जगत का निर्माण किया वह सब विशुद्ध ब्रह्म रूप ही बनकर किया, क्योंकि जगत निर्माण करने वाले का शुद्ध ब्रह्म के बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता। यानी कल्पना करने के पहले कौन ब्रह्म रूप है, तो कल्पना के बाद भी ब्रह्म रूप, तो बीच जो कल्पना है वो भी ब्रह्म रूप ही है। जब परमार्थ दशा में यह सब कुछ दृश्य निर्विकार ब्रह्म रूप ही सिद्ध हुआ, तब ब्रह्म पद में रहकर मैंने अपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत के रूप में देखा। यह बात निश्चित रूप आप समझ लीजिए, यानी अपनी आत्मा को ही, यानी अपने आप को ही इन नानाविध रूप में मैंने देखा। जैसे आप भी अपने शरीर में बहुत प्रकार के डिजाइन बना लो, फिर उसको देखो, फिर मिटा दो, तो उस डिजाइन से आपको सुख होगा कि दुख होगा? कुछ नहीं होगा ना, सुख न दुख, खिलवाड़ मात्र। ये श्री राम जी पृथ्वी आदि धारणाओं द्वारा अपने को पृथ्वी आदि 5 भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा। मैं यदि जड़ रूप ही बन जाता तो मैं उनका अनुभव कैसे कर सकता था? अगर जड़ रूप ही बन जाता तो मैं उनका अनुभव कैसे करता, क्योंकि जड़ में ज्ञान तो होता ही नहीं। तब उसे तो वशिष्ठ जी ने 15-20 बार उत्तर दे दिए, ठीक है।
लेकिन सुनने के लिए, उत्तर सुनने के लिए धैर्य चाहिए ना व्यक्ति को। अब भाई पेड़ लगाया, वही फल खाना है, कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो बंदर वाला सिद्धांत काम करता है, बोले कि ये हम पेड़ खा रहे, हम लोग गुठली लगाएंगे और पेड़ बनाएंगे। मैं सोया हूँ, इस दृढ़ दृढ़ भावना को लेकर चेतन होकर भी मैंने जाना, उस दशा में निद्रा दोष से उपस्थित किया गया अज्ञान कि मैं कुछ नहीं जानता, इस प्रतीति से प्राप्त कराई गई जड़ता धारण करता है। मैंने जब आप गहरी नींद में सो जाते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है, मैं कुछ नहीं जानता, ये यही धारणा है ना। इसी के कारण वह जड़ता का अनुभव होता है। प्रकाशमान स्वप्रकाश जो वस्तु है, वह तो उस समय प्रकाशवती अनुभव ही करती है। जो प्रकाशमान वस्तु है, सुषुप्ति के समय भी वो प्रकाशमान रहती है। तो जगने पे पता चलता है कि मैं सोया था। यदि यह बात न होती तो सुषुप्ति काल में अनुभूत अज्ञान का जागृत काल में स्मरण भी भला कैसे। इसका मतलब है कि कोई तो वहां ज्ञान है, प्रकाश है। जिस पुरुष की आत्मा सत्य ज्ञान से जग गई है, उसकी आदि भौतिक देह तत्काल विलीन हो जाती है। यानी देह में जो आदि भौतिकता की प्राप्ति ही नहीं रहती, और निर्मल बोध स्वरूप आतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो जाती है। अच्छा ये बताओ, आतिवाहिक देह का रूप क्या होता है? आकाश रूप होता है। क्योंकि आकाश जो आकृति चाहे वो धारण कर सकता है। बोध रूपी उक्त आतिवाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि बोध रूप है ना, तब आकाश चाहे जैसी भावना करे, चाहे बड़े की भावना करे, चाहे छोटी, जैसा करेगा वैसा अनुभव में आएगा। उससे अपनी इच्छा अनुसार पुरुष निर्वाण रूप, यानी समस्त प्रपंचों से रहित जीवन मुक्त रूप होकर स्थित हो जाता है। अगर आपको आतिवाहिक देह प्राप्त हो गई है तो आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। और आदि भौतिक है तो नारायण, जहां जाओगे वहां बांध लिए जाओगे। बोध रूप देह के प्रभाव से अभेद पाषाण शिलाओं के भीतर प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है। कितना भी पत्थर हो उसके अंदर गया और निकल गया। कितनी स्वतंत्रता है, कितना बढ़िया लगता होगा। क्या कहीं भी घूमा फिरो, कोई बांधने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। पाताल में चला जाता है और आकाश मंडल में भी विचरता है। सूक्ष्म शरीर निकाल के मत भटकना, आतिवाहिक देह की बात की। हे श्री रामभद्र, इसलिए इस समय बोध रूप देह के कारण अनंत चिन्मय आकाश रूपी मैंने पृथ्वी आदि की धारणा बांधकर पृथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था। यानी कि उस समय मेरी देह कैसी थी? बोले बोध रूप देह थी, और चिन्मय आकाश रूपी मैंने। देखो उत्तर दे दिया ना। आतिवाहिक देह कैसे होती है? चिन्मय आकाश रूप। पृथ्वी आदि की धारणा बांधी तो पृथ्वी आदि के रूप में अपने को अनुभव किया। भद्र वज्र पत्थर पाताल स्वर्ग आदि में यातायात कर रहे, उसी तरह के विशुद्ध आत्मा को तनिक भी विघ्न उपस्थित नहीं होता। चाहे जहां जाए उसको कोई विघ्न नहीं है। बोध मात्र शरीर से यह आत्मा जड़ पदार्थों में जब तक रहता है तब तक उसी रूप से, यानी बोध मात्र शरीर से उसमें रहता है, अन्य रूप से नहीं रहता। यह तत्वज्ञों के लिए है। यानी तत्व के किसी शरीर में कैसे रहते हैं? जड़ में जड़ होके नहीं रहते नारायण, बोध ना। फिर से उत्तर आ गया ना, मिलेंगे तो बता देना, याद रहेगा आपको। अपनी इच्छा से ही यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र जाता है या वहां स्थित रहता है, वहां से वापस चला आता है तो दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गया है ना। तो क्या को दुख होगा? ठीक इसी तरह यहाँ की भी स्थिति, यानी अपनी इच्छा से किए गए कौतुकों से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैसा करना मेरा ही इष्ट है, अनिष्ट नहीं है। यानी जो खिलवाड़ किया उससे उनको आनंद ही है। भद्र एकमात्र तत्वज्ञान ही अविनाशी आतिवाहिक देह है, यह तत्वज्ञों का मत है। इसलिए यदि आप इच्छा करें तो आतिवाहिक देह और धारणा द्वारा जगत भाव का अवलोकन कर सकते। जगत भाव का अवलोकन करना है तो आप में दो चीजें चाहिए। एक तो आतिवाहिक देह चाहिए। आतिवाहिक देह कैसे प्राप्त होती है? तत्वज्ञान से। तत्वज्ञान से का मतलब तत्व रूप धारण करने से। ठीक है। इस तरह सूर्य आदि लोकों में चिन्मात्र स्वरूप आकाश रूप ही मैं हूँ। इस बोध से अपनी आत्मा के असली स्वरूप से ज्ञात होता हुआ सूर्य आदि लोक जगत के बोध से असत सा
तथा अस्त को प्राप्त सा हो जाता है। यानी तत्व के लोग सूर्य आदि समस्त जगत को जगत रूप से असत बनाकर आत्म रूप से स्थित कर लेते हैं, यह तात्पर्य है। यानी जब आप यह दृढ़ भावना करो कि चिन्मात्र स्वरूप आकाश ही मेरा रूप है, तो आकाश रूपता को प्राप्त हो गए। अब जो कुछ भी आपके अंदर प्रतीत होता है वह कल्पित ही तो होगा, क्योंकि अगर आकाश सत्य है तो आकाश अपने स्वरूप का तो त्याग नहीं करेगा। त्याग कर लिया तो सत्य कहेगा, तो उसके सिवाय जो अनुभव में आएगा वो क्या रहेगा। अगर आकाश सत्य है तो जो अनुभव में आएगा वो सत्य होगा। सत्य कल्पना का ही तो बोलता है। जैसे जागृत पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत सुप्त पुरुष में प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत में अज्ञानता के कारण असत्सा, यानी जगत पुरुष, ये जब जागृत पुरुष हैं उनकी दृष्टि में जो जगत दिखाई देता है ठीक वैसे ही है जैसे स्वप्ने का जगत होता है। अज्ञान के कारण असत्सा है, अज्ञानता के कारण मतलब है तो असत रूप लेकिन सत्सा दिखाई देता है। शून्य भाव के कारण आवृत सा और स्वप्न दृष्टा पुरुषों के द्वारा अलभ्य सा बनकर स्थित है। वैसा ही प्रकृति में समझना चाहिए, यानी परिणाम में उसको ऐसा ही समझना चाहिए। है तो शून्य रूप लेकिन दिखाई देता है नगर रूप, व्यक्ति रूप, प्रपंच रूप। भद्र जैसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों की नदी के तरंगों का अंग से स्पर्श हो जाने पर भी दुखी नहीं। तो मनोराज्य में तुम अग्नि की नदी बनाओ, उसमें लहरें उपज रही हैं, तुम हाथ से छू रहे हो तो जलोगे का। वैसे ही मैंने अपनी थोड़ी इच्छा के कारण पाषाण मणि आदि रूप हो जाने पर भी दुखग्रस्त नहीं हुआ, क्योंकि यह मनोरथ। यही बात दृढ़ हो जाए तो नारायण इस जगत में जो भी सुख दुख है ना सभी विदा हो जाए। हम भी ना, हाँ, हमने भी धारणा की देखने की, लेकिन हम अपना स्वरूप भी भूल गए। भद्र इस तरह अग्नि रूपधारी मैंने काजल रूपी भ्रमरों के समूहों से समन्वित एवं अशोक रूपी फूलों की शोभा से युक्त प्रदीप्त ज्वालाओं के कारण अग्नि से व्याप्त जंगल को विकसित स्थल कमल के सदृश बना दिया। यानी जब इन्होंने अपने आप को अग्नि के रूप में अनुभव किया है तो जंगल में आग लग गई तो जो ज्वालाएं प्रदीप्त होती हैं, तो जो पूरा जंगल है वो जैसे कमल खिला हुआ होता है ना, वहाँ जंगल जल रहा है और बस इसी को कमल दिखाई दे रहा है कि मैं इस पूरे जंगल को कमल के जैसा बना दिया। कमल में चमक होती है, दीप्ति होती है। तत्व बोल रहे ना कौतुक है हमारा, ठीक है, मनोराज्य है। मनोराज्य में कुछ है, कोई प्राणी मरता है तो भी दुख नहीं, मन का ही तो बनाया हुआ है। हे प्रिय, दुष्ट पुरुष की लक्ष्मी के सदृश बढ़ी हुई, दुष्ट पुरुष की अगर लक्ष्मी बढ़ जाती है तो क्या उसको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए, क्योंकि नष्ट होने लगता है। क्योंकि उसके पास लक्ष्मी बढ़ेगी तो पाप और करेगा। ऐसा हो गया ना, पहले एक आदमी को सता था, तब 100 लोगों को सताएगा, आप जल्दी बढ़ेगा, जल्दी मरेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, दुष्ट पुरुष की लक्ष्मी के सदृश बढ़ी हुई तथा घटा टोप पूर्ण चंचल ऊंची ऊंची ज्वाला मालाओं के रूप से तत्काल उत्कर्ष को प्राप्त होकर मैं सहसा नष्ट भी हो गया। तो जंगल में आग लगी है तो उस आग की उपमा कैसे दी गई है, जैसे दुष्ट पुरुष का धन बढ़ जाता है, बढ़ गया तो नष्ट भी तो हो गया। पूरे जंगल को जला के शांत भी तो हो जाएगी अग्नि, सदा जलती थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो दूसरे ही आश्रित। इसलिए बोल रहे सहसा नष्ट भी हो गया। हे राम जी, तेज स्वरूप बनकर मैंने परमाणु कणों के भीतर इस तरह की जिस प्रत्येक जगत शोभा का अवलोकन किया, वह जगत शोभा और आप जिसे देख रहे हैं वह जगत शोभा, ने जो देखा था उस समय की जगत शोभा और अभी जो दिखाई दे रही है वो जगत शोभा दोनों सर्वोच्च चिदाकाश से भिन्न। यानी ये जो शोभा दिखाई दे रही है वह ज्ञान आकाश मात्र ही है,
यानी ज्ञान आकाश ही सत्य है। ज्ञान आकाश में जिसको आनंद की प्राप्ति होती है उसे सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। जिसको ज्ञान आकाश से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, जो ज्ञान आकाश को पहचानता नहीं है, वो हम हमेशा ठोकर ही खाएगा। जिसने ज्ञान आकाश में आनंद तत्व का साक्षात्कार कर लिया ना, अरे नारायण, उससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं। इस विषय में दृष्टांत आपके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या पर्वत विद्यमान है। जैसे सपने के अंदर आप पर्वत देखो, नगर देखो, क्या है? चिदाकाश मात्र ही तो है। पहले क्या था? ज्ञान रूप तुम, बाद में क्या? ज्ञान रूप तुम, बीच में क्या? चिदाकाश रूप। यही उदाहरण दिया जाता है। यहीं पर 91वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं विश्राम लेता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।